अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आपका एक और चिल स्ट्रीट वाइब व्लॉग में। उस्ताद रूम में बैठे बैठे अचानक प्यास लग गई थी और देखे तो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल भी ख़त्म हो गई। अब होटल में बैठे बैठे रहने से अच्छा है, चलो एक एक राउंड मार के आते हैं। तो अपन ने सोचा कि चलो एक क्विक वॉक लेते हैं, नेबरहुड एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं सीधे 7-Eleven के पास। की कार्ड जेब में डाल लिए, शूज़ पहन लिए और जीपीएस ऑन कर लिया और निकल पड़े अपने रास्ते पे। ऐसा बलखा के लहरा के बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं आपको। वो सब के ऊपर तवज्जो नहीं देना, बस आगे बढ़ते रहना मुस्कुराते हुए बस। मगर एक बात तो है उस्ताद, ये बैंकॉक की जो गर्मी रहती ना, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, ये मतलब बीचेस बहुत है इनको, तो इनके पास गर्मी बहुत खतरनाक रहती बस। ये जो ह्यूमिडिटी रहती ना यहाँ की, हाँ हाँ, पसीना जाते रहता आपका। मगर चलो कैमरा ऑन है, सुकून से चलते हैं और आजू बाजू के लोकल स्ट्रीट सीन्स चेक करो बस। ये जो एरिया है वो उसको बोलते खाउसान बोलते। अब देखो लोग भी सुबह के टाइम पे आपको दिख रहे ही नहीं, क्योंकि रात भर पार्टी वार्टी करे शायद, मेरे ख्याल से मस्त सो रहे होंगे सुबह में। और हर रोज का मामला है, सुबह के टाइम पे कोई दिखता नहीं सड़कों पे, सिर्फ रातों में रहता जलवा। यही रोड आपको रात के टाइम पे ऐसी चमकते रहती और दिन के टाइम पे सोई हुई रहती। यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं यहाँ पे। और फॉरेनर ज़्यादा रहते हैं एरिया में। अपने देश यहाँ की शॉप्स बहुत रहती है यहाँ पे। देखो उस्ताद, मेन टूरिस्ट स्पॉट से हटके ऐसे नेबरहुड के गलियों में चलने का अलग ही मज़ा रहता। रास्ते के दोनों तरफ देखो, लोकल थाई हाउसेस, छोटी छोटी लॉन्ड्री शॉप्स, रोड साइड स्कूटर रिपेयर वाले और कलरफुल पॉटेड प्लांट्स रखे हुए रहते। कोई रश नहीं है, क्वाइट और लेड बैक डे टाइम एटमोसफियर रहता। आप जहाँ पर भी देख लो, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी छोटा मोटा एक स्ट्रीट फूड का कार्ट लगा हुआ रहता। लोकल आंटी और अंकल फ्रेश फ्रूट्स और आइस ड्रिंक सेल करते रहते। मगर बैंकॉक में एक बात तो मस्त है बाबा, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग मिल ही जाता। पर अपन का मिशन है 7-Eleven, तो चलते चलते नेबरहुड की विजुअल्स एंजॉय करते हुए, पेमेंट पे चलते हुए पेमेंट पे छाँव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे ताकि धूप से थोड़ा बच सके। ये बैंकॉक काफ़ी बड़ा शहर है और कैपिटल है थाईलैंड का। और क्राइम रेट तो टॉप लेवल पे रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है और टूरिस्ट सिटी है। मगर कमाल यही है कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ देने वाली सज़ा भी वैसी ही है। बहुत ख़तरनाक सज़ाएँ रहते हैं यहाँ पर। काहे को बोले तो यहाँ पे मिनिस्टर रूल नहीं रहता, यहाँ पे किंग्स रूल रहता। तो जाहिर सी बात है कि लोग डरेंगे भी। इसीलिए क्राइम रेट बहुत कम हो गया आजकल यहाँ पर। पहले था मगर अभी नहीं है, अभी बहुत कम हो गया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये देखो, सामने वो आइकॉनिक ग्रीन ऑरेंज रेड बोर्ड वाला दिख रहा है ना आपको। थाईलैंड में 7-Eleven ढूंढना कोई मुश्किल काम ही नहीं है बाबा, हर दूसरे कॉर्नर पे मिल जाता। चलो ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स भी ओपन हो जाते, डिंग डोंग बोल के आवाज़ आती उसकी। और अंदर कदम रखते अंदर का हाई वोल्टेज पावर एसी रहता देखो, सीधा बॉडी पे लग जाता बाबा। धूप में चलने के बाद 7-Eleven का एसी जन्नत फील कराता बॉस। पूरा आयल देखो कैसे नीट और क्लीन स्टैक रहते, पूरे रेडी टू ईट टोस्टीज रहते, कोल्ड कॉफ़ीज। इसके बारे में आपको एक अलग ही ब्लॉग बनाता हूँ मैं, क्योंकि वो लंबा ब्लॉग है, क्योंकि ये 7-Eleven बहुत बड़ा चर्चा है अपने करने का। असल में लेने आए थे चिल्ड वाटर बॉटल और उसका सेक्शन में ढूंढ रहे थे, क्योंकि थाईलैंड में टैप वाटर सेफ नहीं रहता, इसलिए बॉटल्ड वाटर मस्ट है। 1.5 लीटर्स की चिल्ड बॉटल रहती है देखो, 14 बात रहती है, हार्डली 35 to 40 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ रहती है। मगर अपन लिए देखो
विटामिन सी वाटर। कैश काउंटर पे बिल क्लियर कर लिए, रिसिप्ट ले लिए और विटामिन सी वाटर का सिप मारते थ्रोट एकदम रिफ्रेश हो गया बाबा। तो भाई लोग, ये था एक रियलिस्टिक डे टाइम स्ट्रीट वॉक है और 7-Eleven का क्विक रन है। रियल बैंकॉक स्ट्रीट्स का ये रॉ पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। वापस अपन निकल के गए देखो अपने रूम के पास, क्योंकि ये आखिरी दिन था जो मैं बैंकॉक में रुक रहा हूँ। क्योंकि अगले दिन मेरे को पटाया जाने का था। पटाया है एक पार्टी जोन, वहाँ की वाइब्स भी अपन कैच करेंगे अपन साथ मिल के, क्या बोलते। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।